गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9th की है आरबीएससी बोर्ड, वो सॉरी एनसीईआरटी। तो 9th में आरबीएससी बोर्ड खत्म हो गया, एनसीईआरटी यानी सीबीएसई की बुकें लगा दी हैं। तो इसमें प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4। इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 है और इस चैप्टर की टोटल थ्योरी मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। अगर कोई स्टूडेंट ने नहीं देखी है मेरी प्रीवियस वीडियो, वो देख करके ये क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकता है। और जिसने देखी है वो इधर देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करो। 3 और 4 के बीच में हमें कितनी परिमेय संख्या बतानी? ओनली 6 और 6। देखो स्टूडेंट, आप लोग ये ध्यान रखो, किन्हीं भी दो नंबर के बीच में हमारे पास बहुत सारी परिमेय संख्याएं होती है, यानी अनंत परिमेय संख्याएं होती है। यानी ये मान के चलो, जैसे हम लोगों का स्काई होता है, आसमान होता है, उसमें कितने सारे स्टार होते हैं। तो इस तरीके से मान के चलो कि स्काई, आसमान तो एक परिमेय संख्या है और उसके अंदर कितनी सारी परिमेय संख्याएं होती है? बहुत सारी परिमेय संख्याएं होती है। तो किन्हीं भी दो नंबर के बीच बहुत सारी परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे सपोज करो जो है बहुत सारी परिमेय संख्या का मतलब है अनंत, यानी जिन्हें हम काउंट भी नहीं कर सकते। तो बहुत सारी परिमेय संख्या होती है किन्हीं भी दो नंबर की। देखो इनका करने का मेथड क्या होता है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या बतानी है हमें। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो हल कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 1 का हल, हमें 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या निकालनी है। ठीक है, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और, तो इसके जो है स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चनों के ना दो मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं? 2। मैं आपको दोनों बताऊंगा और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको करना कौन सा होगा। तो 3 और 4 का हर समान बनाने पर, हर समान करने पर, अब मेरे को ये बताओ, जो 3 है उसका हर कितना है? 1। जो 4 है उसका हर कितना है? 1। ठीक है, हर नीचे कोई संख्या नहीं होती तो 1 मान लेते हैं। अब ये बताओ कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है हमें? 6। आप लोगों को हमेशा हर क्वेश्चन में ये करना है कि 6 से नेक्स्ट नंबर लेना है, 6 से अगला नंबर लेना है। कितना होता है? 7। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंश में भी और हर में भी 7 से गुणा कर देंगे, इस वाली संख्या में भी और इसमें भी। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से इनके हर जो है वो समान हो जाएंगे, इनके हर जो है समान हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हर समान करते हैं। तो ये कितना आ गया? 7 × 21 और 7 × 7, ये कितना आ जाएगा? 7 × 4 = 28 और 7 × 7। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हर को समान करेंगे। ये फर्स्ट मेथड मान के चलो आपके है, पहला मेथड है। तो अब यहाँ लिखेंगे 21/7 व 28/7 के बीच 6 परिमेय संख्याएं, 6 परिमेय संख्याएं। देखो जब हर समान हो जाते तो क्या लिखते हैं? 21/7 से नेक्स्ट नंबर कितना होगा? 22/7, उससे अगला होगा 23/7, उससे अगला होगा 24/7, उससे अगला होगा 25/7। कितनी हो गई? 1 2 3 4 हो गई 26/7 और ये हो गया 27/7। कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी संख्याएं दी है उनके हर को समान बनाएंगे। हर को समान बनाने के लिए जितनी भी आपसे परिमेय संख्या पूछी है उसमें 1 जोड़ देना, फिर उस नंबर की अंश में और हर में दोनों में गुणा कर देना। तो इससे करने से हर समान हो जाएंगे। जब हर समान हो जाएंगे तो ऊपर वाली संख्याओं को हम बढ़ते हुए क्रम में लिख देंगे। तो 6 परिमेय संख्या आ गई। तो ये था आपका पहला मेथड। और इसका दूसरा मेथड एक और होता है। क्या होता है? वो थोड़ा सा बड़ा होता है और उसमें गलती होने के चांस भी होते हैं। तो 3 और 4 के बीच में, यहां लिखना 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं, 6 परिमेय संख्याएं। तो क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ेंगे और किससे भाग करेंगे? 2 से। तो ये कितना आएगा? 7/2। तो ये किस किस के बीच में आया?
3 और 4 के बीच में एक संख्या आ गई हमारी कितनी, 7/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अभी हमारी एक परिमेय संख्या आई, ठीक है, 3 और 4 के बीच में एक आई, लेकिन हमें 6 निकालनी है। अब की बार हम ये दोनों ले लेंगे, ये दोनों ले लेंगे। ठीक है, अब की बार सपोज करो हम ये दोनों ले लेते हैं, 3 + 7/2, और इसको किससे भाग करेंगे, 2 से। इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे, तो इसके बटे कुछ नहीं 1 मानेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 × 2, क्रॉस गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6 प्लस 1 7 7/2, तो ये कितना आएगा, इसे 7 13, और ये 2 नीचे आ जाएगा, 13/4। तो कितनी आ गई अब हमारे पास संख्या है, 3 और 4 के बीच में 2 आ गई। एक तो आई थी हमारी, ये संख्या किसके बीच में आई, इन दोनों के बीच में, तो इसको तो इन दोनों के बीच में लिखना है और ऐसा साइन लगाना है, 7/2। या अभी हमारे पास 2 संख्या आई है, अभी हमारे पास 4 संख्या बाकी हो रहे हैं। अब हम किन्हीं भी 2 संख्या को ले सकते हैं, इन दोनों को ले लो, इन दोनों को ले लो, इन दोनों को ले लो, जिस मर्जी को ले लो। तो करते हैं, यहाँ पे हमने कोई सी भी 2 संख्या लो, सपोज करो ये दोनों ले ली, 7/2 + 4, इन दोनों को जोड़ो और 2 से भाग कर दो। ऊपर का एलसीएम कितना आएगा, 2, तिरछी गुणा कर दो, 7 × 7 + 2 चौके 8/2, तो ये कितना आ जाएगा, 7 और 8 15, और ये 2 नीचे आगे गुणा कर देगा 4। तो ये किस किस के बीच में आई, ये आई 3 ये रहा, 3 ये रहा और 4 ये रहा, और ये वाली संख्या जो आई किन 2 संख्या को लेने पाई, इन दोनों को, तो इसको इसके बीच में ही लिखेंगे। कितना आ गया, 15/4, और ये आ गया 7/2, और ये आ गया 13/4। अभी कितनी संख्या है 3 और 4 के बीच में, 1 2 3, अभी 3 संख्या और बाकी है, क्योंकि हमें 6 निकालना है। तो अब फिर ऐसे ही लेंगे, कोई भी दो जो संख्या लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे, तो ऐसे ही हमारी संख्याएं आती है। सपोज करो कोई सी भी 2 ले लो, जो आपकी मर्जी हो, ये दोनों ले लो, 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 ये दोनों, हाँ जिसे एक बार ले चुके हैं उन्हें नहीं लेना, जैसे 3 और 4 को हम पहले ले चुके हैं, 7/2, ये नहीं लेना। तो अब हम क्या ले लेते हैं, सपोज करो ये दोनों ले लेते हैं, तो ये है 13/4 + 7/2, दोनों को जोड़ो और 2 से भाग कर दो, तो ये कितना आएगा, ऊपर का एलसीएम कितना आएगा, 4, तो ये कितना आएगा 26, नहीं ये तो आएगा 13, क्योंकि 4 ने 4 को एक बार कैंसिल करा, 1 के ऊपर गुणा होगी, और 2 ने 4 को 2 बार, 17 7 दूनी 14/2, तो ये कितना आएगा, 13 दूनी 26 और 1 27, ये 4 नीचे आ जाएगा 8। ठीक है, अब ये किन दोनों 2 के बीच में आया, कौन 2 ली थी हमने, ये 2 ली थी, तो इसको इन दोनों के बीच में लिखेंगे, तो 3 13/4 27/8 और 7/2 और 4। अच्छा, ये 13/4 कौन कौन सी ली थी, ये हमने ये दोनों ली थी, तो इन दोनों के बीच में लिखनी पड़ेगी इस संख्या को, 3 13/4 और 7/2, और ये हाँ 15/4, और यहाँ कितना है 15/4, और यहाँ कितना है 4। अभी 3 और 4 के बीच में कितनी परिमेय संख्या है, 1 2 3 4, ऐसे ही हमें 6 निकालनी होती है। कोई भी 2 को लेकर के जोड़ते हैं और 2 से भाग करते हैं, जोड़ते हैं और 2 से भाग करते रहते हैं। तो ये वाला मेथड थोड़ा लॉन्ग है, ये इसमें आपसे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, तो आप ये वाला मेथड ना करके इससे पहले जो मैंने मेथड बताया था आप उसी से करना, और हो सकता है उस वाले मेथड में और इस वाले मेथड के क्वेश्चंस के जो आंसर है वो अलग अलग भी हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि किन्हीं भी 2 नंबर के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है, बहुत सारी परिमेय संख्याएं होती है। तो कोई स्टूडेंट कोई सी 6 उठा लाया, तो कोई स्टूडेंट 6 उनमें से कोई सी उठा लाया, कोई स्टूडेंट 6 उनमें से कोई सी उठा लाया, तो अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग उठा के लाएंगे, तो हो सकता है आंसर अलग हो, बट मेथड आपका सही होना चाहिए, आंसर से कोई मतलब नहीं है। तो ये ऐसी आपकी 4 आ गई, ऐसी आप 2 और भी निकाल सकते हो, कोई भी 2 को लेकर के दोनों को जोड़ना, 2 से भाग करना, दोनों को जोड़ना, 2 से भाग करना। यदि आप इन दोनों नंबर को लोगे तो वो जो संख्या आएगी निकल के ऐसी, वो इन दोनों के बीच में आएगी। तो आप इस मेथड से बचना और मेथड वही अप्लाई करना जो मैंने आपको इससे पहले बताया था। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें जो है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालनी है, राइट। तो यहाँ पे लिखना 3/5 व
4/5 के अंश व हर में कितनी परिमेय संख्या निकालनी है? 5। मैंने क्या 5 निकालनी है तो उससे एक अलग एक उसमें ऐड कर देंगे। 5 + 1 = 6 से गुणा करने पर जितनी परिमेय संख्या निकालनी है उससे एक ज्यादा जोड़ दो उसमें, तो कितना आ गया? 6। तो अब ये जो संख्या है पहली वाली 3/5, इसमें भी आप 6 से गुणा कर दो, अंश में भी और हर में भी, तो कितना आ जाएगा? 18/30। और ये वाली जो संख्या है 4/5, इसमें भी 6 से गुणा कर दो और इसमें भी 6 से गुणा कर दो, तो कितना आ जाएगा? 24/30। राइट। तो यहां लिख देना 3/5 व 4/5 के बीच कितनी निकालनी है? तो 5 परिमेय संख्या है, 5 परिमेय संख्याएं। तो ये कितनी आएगी? 18/30। दूसरी कितनी होगी? ये तो इसी से आया ना 18/30, तो इस 18/30 से आगे कितनी होगी? 19/30। इससे अगली होगी 20/30। इससे नेक्स्ट होगी 21/30। ये दोनों नहीं लेने, इन दोनों के तो बीच में निकालने, क्योंकि ये इससे बना है और ये वाला इससे बना है, तो यानी ये मान के चलो ये और ये एक ही है, ये और ये एक ही है, इन्हें नहीं लेना, इनके बीच की लेनी है। 18 के बाद क्या था? 19 के बाद 20 के बाद 21 के बाद 22 और 22 के बाद 23। तो कितनी आ गई? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये हमारे क्या होंगे? आंसर होंगे। बाकी दूसरा मेथड वही है कि आप इन दोनों को जोड़ो और 2 से भाग करो, फिर दोनों को लो, फिर 2 से भाग करो, फिर 2 को लेकर ऐसे ही 2 से भाग करते चलेंगे। तो उसमें आपके आंसर कुछ अलग आ सकते हैं, लेकिन मेथड सही है अगर आपका, तो वे आंसर भी आपके सही होंगे। तो आप इस मेथड से बच के इस वाले मेथड से करना, ये थोड़ा इजी है और इसमें कैलकुलेशन भी कम है, उसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, आपको गलत होने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य? कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। तो सत्य या असत्य बताना, यानी अगर कोई बात अगर सच्ची है तो उसे सत्य बताएंगे, अगर कोई बात झूठ निकली तो उसे हम असत्य बताएंगे। पहली बात क्या है? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। सारी प्राकृतिक संख्या सभी पूर्ण संख्या होती है। आप प्राकृतिक संख्याओं की कोई सी भी संख्या ले लीजिए, प्राकृतिक संख्या ये होती है, ये इनमें से कोई सी भी आप संख्या ले लो और उसे चेक कर लो कि क्या वो पूर्ण संख्या है। एक को चेक कर लेते हैं, पूर्ण संख्या होती है ये, पूर्ण संख्या ये होती है, बस इसमें 0 से स्टार्ट कर देते हैं। क्या सारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याओं में आ रही है? बिल्कुल आ रही है। तो पहला वाला कथन क्या है? सत्य है। पहला वाला कथन क्या है? सत्य है। सत्य है क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। सारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो ये तो पहले का आंसर था। अब दूसरे का आंसर के लिए, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक क्या होते हैं? ये होते हैं पूर्णांक 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक, -1 -2 -3 -4। जिस बच्चे ने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी हुई है वो इसे कर देगा। ये कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक, सभी पूर्णांक पूर्णांक होते हैं, सभी पूर्णांक पूर्ण होते हैं क्या? पूर्ण ये लिखी हुई संख्या है और पूर्णांक ये होती है। दिखाओ, बताओ, ये बताओ क्या सारे पूर्णांक पूर्ण संख्याओं में आ रहे हैं? आप कहोगे सर ये 0 और इसके ये बाद के नंबर तो सब इसमें आ रहे हैं, लेकिन ये वाले नहीं आ रहे, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती और पूर्णांकों में ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं। तो ये कथन कैसा हो गया? असत्य हो गया, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्या नहीं होती। असत्य है। इसका कारण भी लिखेंगे हम, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक
संख्या नहीं होती तो दूसरा हो गया असत्य। और तीसरे के पास चलते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखो परिमेय संख्या जो है ये पूछ रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है? ये वाली संख्या होती है। कोई भी परिमेय संख्या आप उठा लो, सपोज करो आपने लिया 4/2, 2 ने से कितनी बार कैंसिल कर दिया? 2 आ रहा है, बिल्कुल पूर्ण संख्या है। आपने संख्या ले ली 8/4, 4 ने से कितनी बार कैंसिल? 2 बार, तो 2 भी इसमें आ रहा है। आपने ले ली 49/7, 7 ने से कितनी बार कैंसिल करा? 7 इसमें आ रहा है। आपने ले लिया 5/2, 5/2 का मतलब है 2 से 5 को डिवाइड कर दो, तो 2 2 जा 4, एक बचा डेसिमल लगा 0, 2 5 जा 10, तो ये आ गया 2.5। जबकि 5/2 परिमेय संख्या है। 5/2 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है, लेकिन इसका आंसर किस में आ रहा है? पॉइंटों में, दशमलव में आ रहा है। और जबकि पूर्ण संख्याओं में कोई भी संख्या ऐसी नहीं होती जो दशमलव में हो। सारी कैसी होती है? ऐसी होती है, पूर्ण संख्या होती है सारी। कैसी होती है? पूर्ण होती है। यानी पूर्ण संख्याओं में दशमलव वाली संख्या नहीं होती, जबकि परिमेय संख्याओं में दशमलव वाली संख्या होती है। ये कल मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो इसलिए सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि पूर्ण संख्याओं में सारी वैल्यू कैसी होती है? पूर्णांक होते हैं। उसमें डेसिमल वाले नंबर नहीं आते पूर्ण संख्याओं में, लेकिन परिमेय संख्याओं में डेसिमल वाले नंबर भी होते हैं। तो सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होंगी। ये कथन कैसा हो गया? असत्य। क्योंकि पूर्ण संख्याओं में दशमलव वाली संख्या नहीं होती। दशमलव वाली संख्या नहीं होती है। तो ये था हमारा सत्य असत्य, और हमने इसका रीजन यानी कारण के साथ हमने इनका अच्छे से आंसर दिया है। आप लोगों ने अगर मेरी प्रीवियस वीडियो ना देखी हो तो प्रीवियस वीडियो को आप अच्छे से देखो, उसके बाद ये आपको सब समझ में आएगा। उसमें मैंने आपको सब समझा रखा है कि पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, सब कुछ समझा रखा है। आप जो है उसे जरूर देखें। थैंक यू स्टूडेंट।